हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक कोचिंग सेंटर में। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं केमिस्ट्री के दूसरे चैप्टर का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसका नाम है अम्ल, भस्म तथा लवण। इस चैप्टर से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनने वाले होंगे उस सभी को इस चैप्टर में कवर किया जाएगा। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। उम्मीद है जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर से बनेगा इससे बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है जो बेकिंग पाउडर है। तो बेकिंग पाउडर क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिश्रण है। बेकिंग पाउडर क्या है? एक प्रकार का मिश्रण है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, अम्लता से पीड़ित व्यक्ति को आप कौन सा उपाय सुझाएंगे? अगर कोई व्यक्ति अम्लता से पीड़ित है तो उसको आप क्या उपाय सुझाएंगे? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेकिंग सोडा के घोल को पिला देंगे। क्योंकि देखिए, अम्लता क्या होता है तो पेट में अम्ल की मात्रा बढ़ जाता है, तो इसके लिए बेकिंग सोडा के घोल को पिलाएंगे। क्योंकि बेकिंग सोडा क्या होता है? क्षारीय होता है, और अम्ल और क्षार जब अभिक्रिया करता है तो वह उदासीन हो जाता है। इससे व्यक्ति को राहत महसूस होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट हमारा तीसरा क्वेश्चन है, जो उदासीन विलयन का पीएच मान होगा। तो उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7। नेट 7 क्या होता है? उदासीन विलयन का पीएच मान, और 7 से कम अम्लीय और 7 से अधिक क्षारीय। याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट हम चौथा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा है, जो बिना चखे आप खट्टे और कड़वे पदार्थों की जांच कैसे करेंगे? तो बिना चीखे आप खट्टे और कड़वे पदार्थों की जांच कैसे करेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी के माध्यम से हम लोग कर सकते हैं। लिटमस पत्र के माध्यम से भी कर सकते हैं, हल्दी से भी कर सकते हैं, और मिथाइल ऑरेंज से भी कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा पांचवा क्वेश्चन है, जो जल में घुलनशील क्षारक कहलाते हैं। तो जल में घुलनशील क्षारक हो या चाहे भस्म हो, तो जल में घुलनशील भस्म या क्षारक क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्षार। याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जो लिटमस के बारे में पूछ रहा है, क्या है? तो ऑप्शन ए में है बैगनी रंग का रंजक है, बी में है एक सूचक है, सी में है जो लाइकेन के पौधे से निकाला जाता है, और डी में है इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लिटमस क्या है? तो एक बैगनी रंग का रंजक है जो कि एक सूचक है, और यह लाइकेन नामक पौधे से निकाला जाता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जो तनु HCl का पीएच मान होगा। तो HCl का पीएच मान जो होता है वह 0 के बराबर होता है। याद रखिएगा, HCl का मतलब होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो हमारे अमाशय मतलब पेट में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया के प्रतिफल क्या होता है? तो देखिए, जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया होती है तो उसके फलस्वरूप क्या होता है? तो लवण और जल बनता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा है 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन हमारा है, जो अम्ल और क्षार की जांच के लिए कौन उपयुक्त नहीं है? तो अम्ल और क्षार की जांच के लिए कौन उपयुक्त नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिरका। इस तीनों के मदद से हम लोग अम्ल और क्षार की जांच कर सकते हैं, लेकिन सिरका की मदद से नहीं कर सकते हैं। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10 नंबर है, जो धातु के ऑक्साइड होते हैं। तो धातु के ऑक्साइड कैसा होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्षारक। याद रखिएगा, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, और धातु के ऑक्साइड कैसा होता है? क्षारक या क्षारीय। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है, जो निम्नलिखित में कौन अम्ल है? तो निम्नलिखित में कौन अम्ल है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, HCl। HCl का मतलब होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सामान्यतः धातु और अम्लों की अभिक्रिया से लवण बनते हैं, एक गैस निकलती है, वह गैस है। तो कौन सा गैस निकलता है? तो अम्ल जब भी धातु से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है, जो सिल्वर क्लोराइड AgCl का रंग क्या है। तो AgCl का रंग क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए श्वेत, मतलब उजला रहता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जो निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। तो इसका जो आंसर होगा वो होना चाहिए, इसका जो आंसर होगा वो होगा एल्युमिनियम। टाइपिंग मिस्टेक हो गया, इसमें छूट गया है, तो याद रखिएगा कौन सी धातु है जो अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 15 नंबर, जो इनमें से कौन सबसे अधिक अम्लीय है। तो कौन सबसे अधिक अम्लीय है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए pH मान 1। याद रखिएगा pH स्केल जो होता है उसमें क्या होता है, तो 0 से लेकर के 14 तक गिनती रहता है, जैसे 0 1 2 3 4 और बीच में क्या रहता है 7 रहता है। तो 7 से आप जितना बढ़ते जाइएगा उतना क्षारीयता गुण क्या होगा उसमें बढ़ेगा, और 7 से जितना कम होते जाएगा उतना क्या होता है अम्लीयता गुण बढ़ते जाता है। तो इसमें pH मान सबसे कम 1 है, इसीलिए यह सबसे ज़्यादा अम्लीय होगा, तो याद रखिएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है, जो निम्नांकित में कौन लवण है। तो निम्नांकित में कौन लवण है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी NaCl। इसका रासायनिक नाम हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। जो नमक हम लोग खाते हैं उसका भी रासायनिक सूत्र यही होता है NaCl, और रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है, जो सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुसूत्र है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुसूत्र क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी H2SO4। याद रखिएगा सल्फ्यूरिक अम्ल को ही बैटरी अम्ल के नाम से जाना जाता है, तो इसका रासायनिक सूत्र क्या होगा H2SO4। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन हमारा है, जो सोडियम कार्बोनेट का अनुसूत्र है। तो सोडियम कार्बोनेट का अनुसूत्र क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट का ऑप्शन नंबर ए Na2CO3। मिस्टेक से सी भी सेम ऑप्शन हो गया है, तो याद रखिएगा सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, तो Na2CO3। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है, जो NaOH क्या है। तो याद रखिएगा जब भी कोई यौगिक के लास्ट में OH लगा होगा तो समझ जाइएगा वह क्या होगा, तो क्षार होगा। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है, जो फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है। तो फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग कैसा होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जो जल का pH क्या है। तो जल का pH क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7, क्योंकि जल क्या होता है उदासीन होता है, वह ना अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है, इसके लिए इसका pH मान नेट 7 के बराबर होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन है, जो pH में P एक जर्मन शब्द है जो क्या करता है पोटेंज को सूचित करता है। इस पोटेंज का अर्थ क्या होता है, तो यहाँ इस पोटेंज का मतलब होता है शक्ति। तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 23 नंबर, जो निम्नांकित में कौन एक अम्ल है। तो निम्नांकित में कौन एक अम्ल है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 24 नंबर क्वेश्चन है, जो किसी विलयन का pH मान 7 से ज़्यादा हो तो उसकी प्रकृति है। तो अभी जस्ट मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया है, जो pH मान 7 से अधिक का मतलब क्या होता है और pH मान 7 से कम का मतलब क्या होता है। तो याद है आप लोगों को तो कमेंट में बता सकते हैं, वैसे मैं बता देता हूँ। जो pH मान 7 से अधिक का मतलब होगा जो उसकी प्रकृति क्या होगी क्षारीय होगी। याद रखिएगा 7 से अधिक मतलब क्षारीय, 7 से कम तो अम्लीय, और नेट 7 होगा तो वह क्या हो जाएगा उदासीन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 25 नंबर क्वेश्चन है, जो 1 बिलियन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो बिलियन का pH निम्नांकित में क्या होगा। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं जो एक्स्ट्रा इस क्वेश्चन के अलावा जो समझाता हूँ उसको भी आप लोग ध्यान से सुनते रहिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन क्या होता है थोड़ा ज़्यादा बन जाता है। तो इस कॉन्सेप्ट को आप लोग समझे रहिएगा तो ऑब्जेक्टिव बनाने में आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। तो इसमें बोल रहा है, जो 1 बिलियन जो है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है।
तो पहले आप ये जानिए जो अम्ल क्या करता है, तो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। एक क्वेश्चन तो ये भी है, जो अम्ल का काम क्या है, तो अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस पत्र को लाल करता है। तो यहाँ वही बोल रहा है जो एक विलयन है जो क्या करता है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। इसका मतलब वह विलयन कैसा होगा, अम्लीय होगा। और अम्ल का पीएच मान कितना होता है, तो 7 से अधिक। तो देखिए अम्ल का पीएच मान होता है 7 से कम, तो इसमें 7 से कम कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा डी 6। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा 26 नंबर क्वेश्चन है, जो अम्ल वर्षा के जल का पीएच मान होता है। तो अम्ल वर्षा जो होता है उस जल के पीएच का मान कितना होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5.6 से कम। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा 27 नंबर क्वेश्चन है, जो हमारी दांतों का इनामेल किससे बना होता है। तो हमारी दांतों का जो है इनामेल किस चीज़ का बना होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम फॉस्फेट। याद रखिएगा एनामेल के बारे में। एनामेल क्या है, तो हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग है एनामेल, और वह पूछा जाएगा किस चीज़ का बना होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम फॉस्फेट। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जो एक्वाडेजिया मिश्रण में HCl एवं HNO3 का अनुपात होता है। तो HCl और HNO3 का अनुपात क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1:3। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो चींटी के डंक में जो अम्ल पाया जाता है वो होता है फॉर्मिक अम्ल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा 30 नंबर क्वेश्चन है, जो निम्नलिखित में पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान है। तो अभी 2-3 क्वेश्चन में जिक्र हो गया है जो क्षार का पीएच मान क्या होता है, तो याद रखिएगा क्षार का पीएच मान होता है 7 से अधिक। तो देखिए इस सभी में 7 से अधिक कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा 13 क्या होगा, क्षार का सूचक। नेक्स्ट हमारा 31 नंबर क्वेश्चन है, जो संतरा, नींबू आदि को साइट्रस फल कहा जाता है क्योंकि इनमें होता है। तो संतरा, नींबू आदि को साइट्रस फल क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा 32 नंबर क्वेश्चन है, जो कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो इसका पीएच संभवतः क्या होगा। तो याद रखिएगा लाल लिटमस पत्र को नीला कौन करता है, तो क्षार करता है, और नीला को लाल कौन करता है, तो क्या करता है, अम्ल। याद रखिएगा अम्ल क्या करता है, तो नीला को लाल कर देता है, और क्षार क्या करता है, तो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो यहाँ बोल रहा है जो कोई विलयन क्या है जो लाल लिटमस पत्र को नीला करता है, इसका मतलब वह विलयन कैसा होगा, क्षारीय, और क्षार का पीएच मान कितना होता है, तो 7 से अधिक। इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 10। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जो टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऑक्जेलिक अम्ल। बाकी इस सब के बारे में याद रखिएगा। तो याद रखिएगा सैट्रिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, तो नींबू और खट्टे फलों में। टार्टरिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, तो इमली में। लैक्टिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, तो दही में या खट्टा दूध में। तो याद रखिएगा ये सब भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर हमारा क्वेश्चन है, वही है जो दही में उपस्थित अम्ल का नाम क्या है। तो अभी जस्ट मैंने बताया है जो दही में उपस्थित अम्ल का नाम क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लैक्टिक अम्ल। नेक्स्ट हमारा 35 नंबर क्वेश्चन है, जो नीला थोथा, इसी को क्या बोला जाता है, तूतिया। तो नीला थोथा या तूतिया का रासायनिक सूत्र क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी CuSO4 × 5H2O, याद रखिएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा 36 नंबर क्वेश्चन है, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र जो होगा वो हो जाएगा आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी CaSO4 का हॉल 2 × H2O, या इसी को दूसरे रूप में लिखिएगा तो क्या हो जाता है CaSO4 × ½ H2O, याद रखिएगा CaSO4 × ½ H2O, या इसी को दूसरे रूप में लिखिएगा तो क्या हो जाता है CaSO4 का हॉल 2 × H2O, याद रखिएगा।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 37 नंबर, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए NaHCO3। तो बेकिंग सोडा का अगर रासायनिक सूत्र पूछा जाए तो NaHCO3। अगर रासायनिक नाम पूछा जाए तो क्या हो जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जो अपच के उपचार के लिए कौन प्रयुक्त होता है? तो अपच के उपचार के लिए कौन सा प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एंटासिड। अपच क्या होता है? तो पेट में अम्ल की अधिकता के कारण क्या हो जाता है? भोजन पच नहीं पाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? अपच। तो उस अम्लीयता को दूर करने के लिए एंटासिड का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा, एंटासिड मुख्यतः क्या होता है? क्षारीय होता है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 39 नंबर, जो अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का pH मान होगा। तो 3-4 बार इस क्वेश्चन का जिक्र हो चुका है। तो अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का pH मान क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 7 से कम। बताया है मैंने, जो 7 से अधिक क्या हो जाता है? क्षारीय, और 7 के बराबर क्या रहता है? उदासीन। तो इस सब को भी आप लोग माइंड में सेटअप करते चलिएगा। चलते हैं हम लोग फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा 40 नंबर क्वेश्चन है, जो उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। तो उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण क्या कहलाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी साबुन। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा 41 नंबर क्वेश्चन है, जो संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए CaCO3। अगर संगमरमर का रासायनिक नाम पूछा जाए तो उसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, और रासायनिक सूत्र पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? CaCO3। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलते हैं हम लोग फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा 42 नंबर क्वेश्चन है, जो CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है? तो CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण का ही दूसरा नाम होता है ब्लीचिंग पाउडर। तो याद रखिएगा, CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम पूछा जाए तो क्या बताइएगा? विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर। अगर CaOCl2 यौगिक का रासायनिक नाम पूछा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो याद रखिएगा, CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है? तो विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर, और रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा 43 नंबर क्वेश्चन है, जो हमारा शरीर किस pH मान के बीच काम करता है? तो हमारा शरीर जो है वह 7.0 से 7.8 pH मान के बीच काम करने में सक्षम होता है। तो ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा 44 नंबर क्वेश्चन है, जो लिटमस विलयन बैंगनी रंजक होता है, जो निम्न में से किससे प्राप्त किया जाता है? तो लिटमस जो है विलयन बैंगनी रंजक होता है, जो पूछ रहा है किससे प्राप्त किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लाइकेन नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है लिटमस। याद रखिएगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं हम लोग आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन हमारा है, जो वॉशिंग सोडा का अनुसूत्र है। तो वॉशिंग सोडा, या इसी को बोला जाता है धोवन सोडा या धोबिया सोडा। तो धोने का सोडा पूछा जाए, या धोबिया सोडा पूछा जाए, या वॉशिंग सोडा पूछा जाए, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए Na2CO3 × 10H2O। तो इसको और दूसरा नाम, रासायनिक नाम पूछा जाए तो सोडियम कार्बोनेट, या धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र पूछा जाए तो Na2CO3 × 10H2O। तो मैंने दूसरे चैप्टर से संबंधित जितना भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव हो सका मैंने यथासंभव आप लोगों को समझाने का प्रयास किया हूँ। जहाँ तक हो सका है इसके एक्स्ट्रा जो ऑब्जेक्टिव बनने वाले होगा उस सभी को मैंने बताने का प्रयास किया हूँ। तो उम्मीद है आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी ज़रूर करें। और पीडीएफ लेने के लिए क्या करें, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, जो कि UCC मौलवी के नाम से चलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।